चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने अपने आप तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन जब जैसा चाहता हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम आप इस शैतान मन का कुछ नहीं कर सकते। ये शरीर के अंदर बैठा, तुम कहते हो पड़ोसी खराब है, ये खराब, वो खराब, ये दुश्मन, वो बुरा। ये कभी नहीं कहते मेरा मन ही खराब है। यही मन अच्छे बुरे पाप कर्मों की सलाह देता है और फिर शरीर को लगाकर 4,84 नरकों की योनियों का कारण बनाता है। और इस शैतान मन को किसी ने रोक नहीं पाया। कलयुग में जब संत पधारे तो संतों ने मन को रोकने का आधार बनाया। कहा सत्संग करो, सेवा करो, भजन करो। ये अध्यात्म के 3 स्तंभ हैं। इनसे मन शांत होता है, भोगों से हटता है और गुरु के बताए रास्ते पर चलता है। गुरु के दिए नाम की कमाई करने में सहयोग करता है और गुरु ने जो परमार्थी सेवा का रास्ता बताया उस पर चलता है। लेकिन बिना संत सदगुरु की इस मन को कोई रोक ही नहीं सकता। ये इतना जबरदस्त है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी भी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। प्रेमियों, जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है और सदगुरु समय का एक ही आता है। गुरबाणी क्या कह रही? बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय क्या है? सतगुरु दयाल से बनेगी, नहीं बिगड़ जाएगी। गुरबाणी और भी कुछ कह रही है, और कहीं से जो बने तो जानो सब धूल। अगर कोई बीच में खड़ा होकर कह दे कि हमको अधिकार मिल गया, हम जीवात्मा को जगाएंगे, हमको मतलब यानी पावर मिल गया, गुरबाणी कहती है झूठ है। ये धूल और मिट्टी के समान जीवात्माओं को जगाने का अधिकार, परमात्मा से मिलाने का अधिकार, उसको सत्य घर सतलो सत्संग अनामी धाम प्रभु धाम पहुंचाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को होता है। वो भी जो समय से आया है, आए थे चले गए, उनसे काम नहीं होगा। जो मौजूदा वक्त मुर्शिद, समय का मुर्शिद, समय का गुरु चाहिए।
इसलिए महापुरुषों ने ये सब रास्ता खोल के रखा। ये कलयुग में रास्ता खुला। सतयुग त्रेता द्वापर में जीवात्माओं के जगने का, उनको घर पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं था और कोई आया भी नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में ऋषि मुनि, योगी महर्षि और ब्रह्मचारी अवतारी शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानी आती रहे। ये सब काल माया के अधीन रहे। ये काल शक्तियां केवल देश समाज के सुधार के लिए आती है, लेकिन संत ये दयाल शक्ति जो दयाल देश से आती है, वो देश का सुधार भी करती है और जीवात्मा का उद्धार भी करती है। ये दोनों काम करती है। ऐसा समृद्ध मालिक हम सबको समय से मिला, लेकिन आपने उनको पहचान नहीं पाया। न जाना, न माना, न पहचाना, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का कल्याण करा पाए, न पाप कर्मों में माफी दिला पाए। आपने कितना भारी नुकसान किया और अभी नुकसान कर रहे हो। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया। ये जितनी शक्तियां जिनको तुमने देखा भी नहीं, न उनकी स्पीच भाषण आपने कान से सुना, जिसको देखा नहीं सुना नहीं उसकी चर्चा देते हो। और जिस समृद्ध सद्गुरु को कितने सालों आपने दर्शन किया, सत्संग वचनों को सुना, उनके वचनों का भारत की जनता में प्रसारण प्रचार किया और नामदान लेकर सुमरन ध्यान भजन किया, उनके बारे में कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं तुम्हारे पास। और जिनको देखा नहीं उनकी चर्चा करते। कितनी अल्प बुद्धि है, कितना भारी नुकसान समय का कर रहे हो और तुम्हारी समझ में अभी नहीं आ रहा। बाबा जी ने क्या कहा था बच्चा, ये जितनी शक्तियां आई हैं, इनसे समय से काम लिया जाएगा। इनकी जानकारी कौन देता है, इनको कौन जानता है, किस लोक मंडल मुकाम से कौन शक्ति आई है, किस काम के लिए आई है, उससे कैसा काम कराया जाएगा, फिर उसका कैसा इतिहास बनेगा, फिर उसकी लोग कैसे पूजा करेंगे। ऐसा इशारा करके आपको बताया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, एक भी वचन नहीं छोड़ती। बाबा जी ने कहा मैं समय से एक आवाज लगाऊंगा। ये जितनी शक्तियां आई हैं, कुछ तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकल आए हैं। जब मैं आवाज लगाऊंगा, मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सब आके खड़े हो जाएंगे। फिर मैं इनको एक काम दूंगा और काम करूंगा, फिर इनका इतिहास बनाऊंगा, फिर लोग इनकी पूजा करेंगे। लेकिन ये जानकारी होती किसको, पहचान किसको होती है? समय के गुरु को पहचान। भगवान राम लक्ष्मण आए दशरथ के घर में। क्या दशरथ पहचानते थे मेरा बेटा भगवान है, मेरा बेटा अवतारी शक्ति है, मेरा बेटा विनाशकारी शक्ति ताकत लेके आया है, धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए आया, कि किसी को नहीं मालूम। कोई अयोध्यावासी उनको पहचान नहीं पाए। पहचान किसको होती है? समय के गुरु विश्वामित्र और राजा दशरथ के आगे, और राम लक्ष्मण को मांग के ले आए, अपने आश्रम पर रखा, सारी नीतियों को सिखाया, युद्ध नीति, धर्म नीति, राजनीति, सत्य नीति, न्याय नीति, प्रेम नीति, सारी नीतियां सिखाकर उनको पारंगत कर दिया। और फिर उनकी एक परीक्षा लेने के लिए उनको जनकपुरी ले गए, जहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर ठाना था, जहाँ बड़े बड़े धर्मान बलवान बुद्धिमान देश के सारे राजा इकट्ठे हुए थे। विश्वामित्र को निमंत्रण भी नहीं था, न राजा दशरथ को निमंत्रण था। लेकिन गुरु सम्मान का भूखा नहीं होता। गुरु काम के लिए आता है और काम करके ही जाता है। बिना काम किए चला जाएगा, उसका कोई इतिहास नहीं बनेगा। लोग उस गुरु की न तो नाम लेंगे न पूजा करेंगे। और आपको जब विश्वामित्र जी ले गए, जो काम जनकपुरी में कोई नहीं कर पाया, धनुष तोड़ने का, वो विश्वामित्र ने अपने चेहरे राम को आदेश
देकर और शक्ति ताकत और बल देकर वो काम करवा दिया जो कोई नहीं कर सका। उसी गुरु के आदेश में हमारे चेले राम ने जो आदेश का पालन किया, आज उनको भगवान की ख्याति मिली। नाम तो रामचंद्र था, राजा दशरथ के लड़के थे, लेकिन भगवान की डिग्री गुरु दिलाता है। प्रेमियों, गुरु के यहाँ भगवान बनाए जाते हैं, लेकिन जब गुरु के यहाँ भगवान बनाए जाते हैं और तुमको तो सौभाग्य से सदगुरु मिला और तुम्हें क्या बनना था और क्या बन के बिगड़ के रह गए। जो बनाने के लिए आया और तुम सब के सब बिगड़ गए। बाबा जी ने क्या कहा था, मैं तुम्हारी वो पूजा करवा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। रामकृष्ण ने माँ का हिंसा खून खराबा किया तो मारे भाई के लोग पूजा करते हैं, लेकिन मैं बच्चा वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा और तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। लेकिन तुम टाट पहनकर तपस्या तो कर दो। ये टाट वाला बकवास करता घूम रहा है। आदेश तपस्या का, तपस्या करो, तपस्या करो। ये टाट बोरा फकीरी भेष, ये तापत भेष है। तपस्या के लिए पारा कहा तुम तपस्या कर लो, मैं तुम्हारी वो पूजा करवा दूंगा जो रामकृष्ण की नहीं हुई। तुम गुरु वचनों को सब भूल गए, एक के बाद भी गुरु वचन नहीं, और ये सब बकवास करने लगे। मैंने इनको मना किया कि अपनी तरफ से किसी शक्ति का आधार मत बनाना। अपने स्वार्थ और लालच, मान सम्मान, धन दौलत के लिए ने कुदरत भारी मार लगाएगी। मेरी बात लोगों ने सुनी नहीं और इतना मारे गए कि जवाहर बाग में एकदम सब जल के राख हो गए, सब प्रेत योनि में चले गए। अब जितने वह उनकी उम्र मनुष्य शरीर की, इतने दिन प्रेत योनि में रहेंगे। और इसके बाद जो गुरु को बदनाम किया और गुरु पर कलंक लगाया, इसकी सजा मिलेगी। हजारों साल के लिए तुम चले गए। जो बेचारे किसी तरह से वहां से भाग गए, उनको पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। आज भी सड़ रहे हैं, कोई निकालने वाला नहीं उनको है। और ये फिर से बकवास शुरू कर दिया। यहाँ भी बकवास करने आएगी। मैंने कहा चुपचाप चले जाइए, नहीं इतनी मार पड़ेगी कि तुम चेहरा दिखाने का भी नहीं लोगे। तुमने नेता सुभाष को बदनाम कर दिया। सुभाष बाबा जी ने कहा था सुभाष योगी है, वो महात्मा है, वो 4 साल का बन सकता, 100 साल का बन सकता। तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, वो तो संत महापुरुषों को पता है। ये शक्तियां कौन सा काम करने आई है और समय से कौन सा काम लिया जाएगा। जिनको कुछ नहीं मालूम वो शोर मचाते हैं। इनसे पूछो तुमने सुभाष को देखा नहीं? तुमने सुभाष की स्पीच अपने कान से सुनी है? उनकी व्यवस्था तुमको मालूम है? उस जिस समय देश में अंग्रेजों का शासन था, विदेशी थे, विदेशियों को भगाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारे घर में कोई किराएदार तुम्हारा मकान न खाली करे तो तुम अगर दरवाजे पर खून कर दो तो रातों रात मकान छोड़ के भाग जाएगा। खून का इतना बड़ा भय होता, इसलिए अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए एक आवाज लगाई गई थी, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज सतगुरु दयाल का ऐलान है, तुम मेरे सहयोग करो मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। इसमें क्या अंतर क्या है? अरे तुम्हें व्यवस्था चाहिए, परिवार की, समाज की, देश की, न्याय की, प्रेम की, तो रोजी और रोटी, महंगाई गरीबी कैसे दूर होगी, टैक्सों की भरमार कैसे खत्म होगी, चोरी डकैती का बलात्कार कैसे बंद किया जाएगा, राम की धर्म भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि पर ये अशुद्ध है, मांस का भोजन और बुद्धि नशा शराब का ये कब बंद होगा? हुई है शंकराचार्य भारत में, अब बचाओ बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब लिखाई पड़ी है। गुरु के सब वचनों को भूल चुके और ये सब मारे मारे घूम रहे।
ये फिर कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। एक बार तो जवार बाग में विनाश करा लिया, अब भी इनकी आग नहीं बंद बुझी, ये फिर कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। मैं बराबर प्रार्थना करता रहता हूँ कि ऐसा कोई काम मत करो जिस काम के बारे में तुम जानते नहीं, तुम कर भी नहीं सकते हो, तुम्हारे बुद्धि में इतना विवेक ज्ञान नहीं है और शरीर में शक्ति और ताकत नहीं है, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। तुम चुपचाप भजन करते रहो। कहा था बच्चा, सत्संग सुनाते सुनाते मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये सतगुरु की आवाज है और आप उनकी आवाज को भूल गए। अब दुनिया भर का भ्रमण प्रचार करते घूम रहे हैं। हमने कहा कुछ नहीं, किसी के बस का कुछ नहीं है। परिवर्तन जय गुरुदेव नाम से होगा। बाबा जी ने कहा बच्चा, जब कुदरत बौखलाई हुई है और वो कुछ करना चाहती, क्योंकि तुमने जो मार का हिस्सा चोरी कतलेआम व्यभिचार किया और गंदा खानपान इस मनुष्य मंदिर में डाला जिसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है। ये मूर्ति है, इसमें जो गंदा खानपान डालकर मनुष्य मंदिर को गंदा किया है, कुदरत इसकी सख्त सजा सुनाने जा रही है। कहा एक दिन सारा विश्व, हिंदुस्तानी नहीं, बाबा जी विश्व परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा एक दिन सारा विश्व ये कुदरत के चपेट में खा हो जाएगा और जितने जिम्मेदार लोग काले नीले पीले हरे झंडे लिए घूम रहे, ये अपने बड़े झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु परमात्मा नाम के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए और माफी न मांगे तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये प्रेमियों गुरु की आवाज थी। आपने अपने गुरु की आवाज को भी भुला दिया, ठुकरा दिया, कलंकित किया, अपमानित किया है। इसकी सजा मिलेगी आपसे। इस सजा से कोई रिहाई छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ और सबसे प्रार्थना करता हूँ, गुरु के वचनों को याद करो जो उन्होंने नाम का रास्ता दिया। आत्मा के घाट पर बैठ कर सुबह शाम एक एक घंटा परमात्मा के नाम की कमाई करो। जब कमाई करोगे जीवात्मा का दिव्य आंख का नाक खुल जाएगा, तब ये जीवात्मा अपने घर की तरफ मुखातिब होगी। इसके पहले ये भाषणबाजी और नारेबाजी से जीवात्मा जगने वाली नहीं है। जो तुम ये गोरख धंधा कर रहे हो, अपना भी नुकसान कर रहे हो, कितने प्रेमियों को बरगला रहे हो और बहका रहे हो। सबसे ज्यादा नुकसान जय गुरुदेव मिशन का स्वाधीन भारत ने किया। तमाम सैकड़ों प्रेमियों का टार बोरा उतरवा दिया। जो फकीरी भेद बाबा जी ने 10, 11, 12 जून 1983 में दिल्ली वोटकर पर और संकल्प लेके बढ़ाया था, यह संकल्पित वस्त्र है। और कहा था तुम ये कहो टाट पहने हम इसलिए इसमें संकल्प लाए हुए हैं। ये संकल्पित वस्त्र कहा था जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती है, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिलने लगेगी, महंगाई गरीबी बेरोजगारी को रुकवा नहीं दिया जाएगा, टैक्सों की भरमार को खत्म नहीं करा दिया जाएगा, तब तक एक टार बोला फकीरी भेद तुमको शरीर से उतारना नहीं है। यह आदेश है। और दिल्ली रोड पर क्या कहा था, जब तक एक टार बोला फकीरी भेद तपस्या के लिए तुम तपस्या करते रहो, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। मैं एक सामूहिक आदेश मैंने पहराने का दिया, एक सामूहिक आदेश उतरवाने का दूंगा, इसके बाद एक सामूहिक आदेश काम का दूंगा। उस काम के आदेश को तुम भजन करके इंतजार करते रहना। आपने इंतजार किया कि बकवास करते घूमते, यानी गुरु पर विश्वास नहीं है। जिनको देखा नहीं, जिनकी स्पीच सुनी नहीं, उन पर विश्वास किए। ये कितने गुरुघाती, गुरुद्रोही, गुरु पर कलंक लगाने वाले, इनको कुदरत कभी माफ नहीं करेगी।
ये माफी अभी होने वाली नहीं है। मैं बार बार सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि जो समय का सद्गुण आया है काम उनके द्वारा हो जाए। जो और शक्तियां आई हैं उनसे भी काम लिया जाएगा, लेकिन काम लेना तुम्हारे बस की बात है। तुम खुद ही नहीं काम करना चाहते, तुम्हारे पास काम करने की बुद्धि में कोई विवेक ज्ञान है ही नहीं, तो तुम समाज देश का क्या काम करोगे? जब अपना काम और अपना उद्धार नहीं करा पाए हो, तुम समाज देश का क्या भला करोगे? ये भाषणबाजी, ये पंपलेट पर्चे छपवाने, बैनर पर्चे लगाना, इससे परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन सत्य, ईमानदार, त्यागी, तपस्वी, चरित्रमान, शाकाहारी, सदाचारी ब्रह्मचारियों से इस धार्मिक धरा पर परिवर्तन हुआ और होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बाबा जी को समय से अपनी पहचान देनी पड़ी कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। कहीं कलयुग का जीव भ्रमित न हो जाए, स्वार्थ लोभ लालच में नहीं फंस जाए, स्वार्थी लोभी लालचियों के बहकावे भरमावे में कहीं आकर के अपना मानव जीवन का बेशकीमती समय कहीं नष्ट न करती। तो बाबा जी को कहना पड़ा, क्या कहा? मैं परिवर्तन करने आया हूँ। कितनी बड़ी बात है कि कहा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई का हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। समझ में नहीं आया हमारा गुरु कितना शक्तिमान है, बलवान है, जो परिवर्तन की अनोखी आवाज सारी सृष्टि को, सारे विश्व को चैलेंज करके कह रहा है कि परिवर्तन का काम मेरा कोई नहीं कर सकता और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। और बाबा जी ने क्या कहा? कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बनते हमें आपको वही इतिहास पढ़ाए जा रहे हैं। जो पिछला समय निकल जाता है उसका कोई लाभ नहीं मिलता। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त में घड़ी निकल जाएगी बाद में आपको नहीं मिल सकेगी। न वो समय आएगा न समय का लाभ मिलेगा, तो उस समय के इतिहास को दोहराना पड़ना हमारे लिए कोई लाभकारी नहीं होगा। इसलिए बाबा जी को कलयुग के जीवों के लिए कहना पड़ा, ऐ कलयुग के जीवों, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। और बाबा जी ने क्या कहा था? मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। सब वचन कहा चले गए, तुम्हारे पास गुरु का एक भी वचन नहीं, इसीलिए तुम दूसरे के बहकावे भरमावे में आ गए। अपने गुरु के वचनों को याद करो, कहीं शंका का विषय ही नहीं। उन वचनों की पूर्ति इस सृष्टि में कोई इंसानी शक्ल करी नहीं सकती। ये काम किसी के बस का नहीं परिवर्तन का, वो भी युग परिवर्तन का। अरे धर्म शास्त्रों के पन्ने उठा के देखो, जब एक युग समाप्त हो जाता है तब दूसरा युग लगता। अभी प्रेमियों कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष से निकल पाए। समर्थ महापुरुष ने पीठ में अपनी समर्थ शक्ति की पहचान करके आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। क्या ऐसी आवाज और किसी युग में किसी ऋषि मुनि महात्मा ने, योगियों ने और तारी शक्तियों ने लगाई है? और इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर कितने संत महापुरुष आए कि ऐसी परिवर्तन की आवाज और किसी ने लगाई है? जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया, उनको गुरु भी बनाया।
लेकिन ये भी नहीं जान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। बाबा जी ने क्या कहा था, मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझको मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया हमारा समृद्ध मालिक कितना बलवान शक्तिमान, जो 400 वर्ष तक रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा कर रहा है। क्या कोई इंसानी शकल इस तरह दावा कर सकती है? देश समाज के कल्याण के लिए और जीवात्माओं के उद्धार के, ये दोनों काम करने सकती है और आपने उनको बिल्कुल नहीं पहचाना। बाबा जी ने यह भी कहा, सब परिचय आपको दिया कि मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई है? परमात्मा से मिल चुकी, घर पहुंच गई, जो कहते तो पहुंचाने वाला चला गया, कह रहे पहुंचाने वाला चला गया, फिर तुम्हारी जीवात्मा को कौन पहुंचाएगा? जरा विचार कीजिए। मैं भी केवल इशारा कर रहा हूं, इशारा मात्र, और आपको समझ लेना चाहिए। बाबा जी ने नाम दान देने के वक्त वादा किया, सुन लीजिए, सब भूल चुके हो, तभी भ्रमित हुए हो। क्या कहा था? बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। मैं आपसे यही पूछा, क्या गुरु जी झूठ बोलते? क्या झूठ बोल बोल के हमें आपको इकट्ठा किया, झूठ बोल के चले गए? फिर मतलब क्या हुआ? नामदान देने का मतलब क्या हुआ? प्रचार कराने का मतलब, दूरदर्शी बनाने का मतलब, भूम ज्योतक बनाने का मतलब, बड़े बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन सम्मेलन कराने का मतलब, 3 महायज्ञ कराने का मतलब क्या निकला? इस पर आपको विचार करना चाहिए। क्या इतनी बड़ी भूमिका व्यवस्था लेकर इस धरती पर कोई आया है? ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष, जिन्होंने अनोखी विलक्षण और परिवर्तन की आवाज लगाई है, जिसको न कोई आवाज को रोक सकता है और न आवाज को कोई पूरा कर सकता, दोनों चीजें। तो आपको ये सब ध्यान में रखना, लेकिन तुमने सब बोला दिया। अब ये सब मारे मारे घूम रहे। मैंने लोगों से पूछा, टाट बोरा किसने पहराया? अरे टाट बोरा बाबा जी ने पहराया कि नेता सुभाष ने पहराया था? टाट बोरा पहराया बाबा जी ने और चर्चा सुभाष की कर रहा है, जिसको आंखों से देखा नहीं और कानों से कभी स्पीच उनकी सुनी नहीं, ये कुछ नहीं मालूम, सब ब्राह्मण प्रचार कर, इनको कुछ नहीं मालूम। इन शक्तियों की पहचान केवल संत महापुरुषों को होती, किसी को नहीं। जिनकी जीवात्मा की दिव्य ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड खुल जाती है, क्योंकि ये सब आत्मा का विषय है और आत्मा संत महात्मा का विषय। आप इसी को तो जानकारी करनी चाहिए और इसी जानकारी का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर और संग माने साक्षात्कार। जिस दिन जीवात्मा सुरत रूप मालिक का साक्षात्कार दर्शन कर लेगी, उस दिन काल माया का एक झूठा देश और झूठा प्रचार और झूठी व्यवस्था सब खत्म हो जाएगी।
सारे दुख तकलीफ मुसीबत आपत्तियां और ये लड़ाई झगड़े से खत्म हो गए, लेकिन इसके पहले कोई नहीं खत्म। अरे 70 साल की आजादी में आपने नेताओं के कितने भाषण सुने? क्या भाषणों से काम होगा? नेता भाषण कर रहा है और जितना महात्मा सब प्रवचन कर रहा है, न प्रवचन से धर्म की स्थापना हुई, न नेताओं के भाषण से राजनीति की स्थापना हुई। धर्म और राजनीति दोनों खत्म हो गई। अब आपको तो जवाब देना पड़ेगा। ये भारत की जनता पूछेगी, इतने दाढ़ी बाल लाल पीले कपड़े पहनने वाले अपने को साधु महात्मा कहते थे, ये बताओ धर्म क्यों चला गया? तुम्हारे इतने लाखों लोगों को रहते ये धर्म कैसे चला गया? और इतने ये नेता हर साल भारत की जनता से चंदा नोट महंगाई गरीबी बेरोजगारी सब और टैक्सों की भरमार ये करके सब लेते हैं। इनसे पूछो राजनीति का पतन क्यों हो गया? राजनीति का पतन होने का कारण क्या है और इसका जिम्मेवार कौन होगा? यह सब आपको बताना पड़ेगा। आगे आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। यह सदगुरुदयाल के वचन इसीलिए वायुमंडल में प्रसारित किए जा रहे कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको राजनीति और धर्मनीति की परिभाषा बताई गई। राजनीति किसकी और धर्मनीति किसकी? ये धार्मिक देश में यहाँ राजनीति किसने की है? भगवान राम ने किसने? ये भगवान की राजनीति। ये भारत देश नेताओं का देश नहीं। नेता सब तो अभी आया है। केवल नेता एक था, नेता सुभाष चंद्र बोस, जिसको नेतृत्व करना मालूम था। सही नेतृत्व के लिए व्यक्ति में 14 गुणों की जरूरत होती। जिनके पास 14 गुण है वो देश का सही नेतृत्व कर सकता, और इनमें 28 अवगुण है और स्वार्थी लोभी लालची और कुर्सी की भूखे। क्या ये राजनीति की परिभाषा जानते हैं? अगर जानते होते तो 70 साल की आजादी में ये राज में नीति और न्याय और सुरक्षा और रोजी रोटी सबको मिल गई होती। लाभ रो रहे बेचारे चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। जब कोई नहीं सुनता है तो संत महात्मा जीवों के हित कल्याण के लिए आते हैं, वो अपनी आवाज लगाती है। जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, सच्चे सही रास्ते पर आके खड़े हो जाओ, परमात्मा खुदा घाट का चिंतन करो, तुम्हारा यह बिगड़ा काम सब ठीक हो जाएगा। बिना भगवान के भजन के आप कोई काम कर ही नहीं सकते। तुमने अपनी मानव बुद्धि लगाकर सोचा था कि मतलब कि बीमारियां दवाओं से, डॉक्टरों से, दवाखानों से चली जाएंगी। आपने कितने डॉक्टर झोला छाप गली गली दौड़ा दिए, बीमारी गई। कितने अस्पताल खुल गए, कितने मेडिकल स्टोर खुल गए, दवा बनाने की मिल फैक्ट्री चला दी गई और बीमारी 1000 गुना आगे बढ़ी। क्योंकि बाबा जी की आवाज थी, नई नई बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। ऐसा समय वक्त आ जाएगा, अगर इस धार्मिक धरा पर ये मुर्दा मांस का भोजन और बुद्धि नाशक नशा शराब का प्रयोग न बंद किया गया तो कुदरत ने ऐसी नई नई जानलेवा बीमारियां तैयार कर दिया। डॉक्टर को पता भी चलेगा, व्यक्ति खत्म हो जाएगा। ऐसी बीमारियां आ जाएगी, सब लोग तबाही में फंस जाएंगे, मुसीबत में एकदम गरीब कंगाल हो जाएंगे। जितना कमाओगे 70% डॉक्टर के घर चला जाएगा और 20% फैशन में चला जाएगा। कितना बचेगा तुम्हारे जीवन के लिए, जीवन की रक्षा पालन पोषण के लिए, बाल बच्चों के लिए कितना बचेगा? विचार कीजिए। मैं तो इशारा कर रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ, केवल इशारा मात्र कर। जितना मुझे हुक्म आदेश मिला मैं उतना ही काम करता। मैं अपने गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। आप सबको भी आदेश का पालन करना चाहिए। मैं कोई गुरु थोड़ी बनता, यहाँ गुरु कोई बन ही नहीं सकता और गुरु बना थोड़ी जाता।
अरे गुरु कोई मिट्टी की मूर्त कागज के अंदर जो आप बना दोगे, ये सब बने बनाए आते, इनको यहाँ बनने की जरूरत नहीं है। जो काम करने आता है वो कभी कुछ बनता नहीं, अगर बनने में पड़ जाएगा तो काम रुक जाएगा। जिनको आपने बनाया और रांची और दिल्ली की गद्दी पर बना के बैठाया, उन्होंने तुम्हारा कोई काम बनाया? ये है बनाने बनने वालों का काम। यहाँ ऐसा कोई ना मैं भ्रामक प्रचार करता हूँ न करने का आदेश देता हूँ। हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। हम तो यही बात कहते हैं कि जल्दी से आप लोग जीवात्मा से नाम की कमाई कर लो और काल माया का देश है, इससे छुटकारा पा जाए, हम सब लोग अपने घर चलते हैं। जो चलने की बात कह रहा वो बनने की बात कैसे? बनना जिसको यहाँ रहना वो बनने की बात कहते, मैं तो आपसे चलने की बात करता। यहाँ इस तरह का कोई नहीं। और 6 वर्ष हो गए हमको लगातार हिंदुस्तान में संदेशा देती। अगर कोई बनावट और दिखावट की बात करता, स्वार्थ लोभ लालच की बात करता, कोई मान सम्मान पैसे लेने की बात कोई करता, तो मीडिया पीछे पड़ जाती। सब पीछे घूम रहे मीडिया पत्रकार, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है। एकदम खुली किताब हिंदुस्तान में, खुली किताब। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी शक्ति जरूरत है। तुम्हारे रुपए पैसे की जरूरत नहीं, तुम्हारे मान सम्मान की जरूरत नहीं, हमको तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि परिवर्तन इंसानों से होता है, धन दौलत रुपए पैसे मान सम्मान से परिवर्तन नहीं होता। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। फिर आपने गुरु का रास्ता कैसे छोड़? गुरु के रास्ते को छोड़कर जिनको देखा नहीं सुना उनके रास्ते को पकड़, जिनके बारे में कुछ नहीं जानती और जितना शोर बचाया और लोग लालच लूटने का काम किया, एकदम सब चल के रात हो गए, सब जला दिए गए, जवार भाग गई और सब नस्तनाबूद हो गए और बेचारे सब प्रेत योनि में चले गए। अकाल मौत है ये, जला के मार देना। अब कहा गुरु के दरबार में अकाल मौत से छुटकारा पाने आए थे, जीवात्मा की मुक्ति कराने आए और भ्रमित होकर के कहा चले गए? प्रेत योनि में चले गए। कितने साल तक, जितने मानव जीवन का शेष समय बाकी है, वो इनका प्रेत योनि में जाएगा, ये भूत प्रेत में रहेंगे। इसके बाद इनका जब फैसला होगा कि तुमने गुरु को बदनाम किया, गुरु को कलंकित किया और गुरु के बराबरी में किसी इंसान को खड़ा कर दिया, ये तो गुरु का सीधा अपमान कर रहे हैं। इसकी सजा आपको अलग से। जे जन गुण प्रति निंदा करही ते चमगादड़ है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है, गुरु को अपमानित करता है, कलंकित करता है, बदनाम करता है, उसको चमगादड़ की योनि में जन्म मिलता है। इनको ये भी नहीं मालूम है कि हम किस योनि की तैयारी कर रहे हैं। इतने बेचारे भ्रमित हो गए कि इन्होंने सत्संग वचनों को संभाल के रखा नहीं। जब सत्संग वचनों को भूल जाओगे, बाबा जी ने कहा ये काल माया का देश, ये तुरंत अपने तरफ घसीट लेगी और काल के जीव स्वार्थी लोभी लालची तुमको पकड़ लेंगे, फिर तुमको परमात्मा के रास्ते पर चले नहीं देंगे। इतना भारी नुकसान कर देगी। ये सब आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 तक लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस आपको सुनाया गया, समझाया गया, चिताया जगाया गया, होश में लाके खड़ा किया गया और आपको परमार्थी सेवा में लगाया गया और नाम दान देकर सुमरन ध्यान भजन यानी जीवात्मा को अपने घर जाने का अभ्यास कराया गया। क्या इतना बड़ा काम और किसी ने कराया? तुम भूल कैसे गए? यहाँ जरा सा कोई मदद कर दे, आदमी कहता तुम्हारा ऐसा जीवन बन रही हुई और गुरु ने इतना किया, सब कुछ नहीं। जिसने किया उनको भूल गए, जिसको देखा भी नहीं सुना नहीं, उनकी चर्चा में लगे। ये कितने गुनहगार हैं, कितने बड़े अपराधी, कितने बड़े गुरुद्रोही और धर्मद्रोही और संत द्रोही माने जाएंगे।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जी गुरुदेव जी आज विभिन्न प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जन, आस पास गाँव में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, गुरु, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान प्रेमी, बात बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग एकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता के सूत्र बंधन में बनकर आज इस जंगल में एकत्र हुए। क्या ये काम कोई राजनीतिक नेता पार्टी कर सकती? इतने लोगों को निस्वार्थ क्या जंगल में कोई इकट्ठा कर सकता है? कोई धार्मिक मिशन जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर बिना चंदा और सेवा लिए क्या इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में इकट्ठा कर सकता? ये सदगुरु की मेहनत, उनके परिश्रम का फल देखिए, उनकी वैचारिक क्रांति का, युग परिवर्तन का एक ये नमूना आपके सामने पेश किया गया। और उनके अनुशासन, सदगुरु का अनुशासन क्या है, उनके प्रेम सेवा क्या सिखाया जाता, ये आपको मैंने शोभा यात्रा में दिखाया। कितने किलोमीटर की यात्रा थी। अगर किसी नेता की रैली होती तो ये रोडें सब जाम हो जाती, कोई निकल नहीं पाता और ये दुकानें लुट जाती, कोई सामान नहीं रहता। लेकिन इतना बड़ा जनमत ये है गुरु प्रेमी और गुरु भक्ति और गुरु के अनुशासन में रहने वाली। आपको पूरा परिचय दिया कि आधार रोड खाली रहना, कि पुलिस की व्यवस्था में कोई बाधा, किसी कर्मचारी अधिकारी व्यवस्था में कोई बाधा न पड़ी। एक अनोखा नमूना। और सबसे बड़ा ये प्रसाद वितरण, आज तक किसी ने प्रसाद दिया तो तुम्हें मीठे का डिब्बा ले जाते हो, पुजारी को दे दिया, उसने डिब्बा रख लिया, उसी में से थोड़ा तुमको वापस कर, उसी में से थोड़ा वापस कर। अपनी तरफ से क्या किसी ने कभी प्रसाद दिया है? और ये भी नमूना तुम्हारे सामने पेश किया कि कितने क्विंटल आपका सेब और केला, कितने क्विंटल लड्डू, ये जो प्रसाद के रूप में वितरण किया गया, एक एक अनोखा नमूना है। ये सृष्टि में कभी किसी ने ऐसा काम किया ही नहीं। और जो कल आखिरी दिन है, जो कल नजारा आपके सामने पेश करूंगा, उसको देखकर तो बिल्कुल तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे कि हिंदुस्तान क्या सारे विश्व में इस तरह का जनहितकार, लोगों को लाभ देने वाला यह तो कोई कर ही नहीं रहा, न कोई नेता कर रहा, न कोई महात्मा कर रहा। कल मैं आपको नमूना दिखाऊंगा और ग्रामवासियों के पास निमंत्रण भेजूंगा, सबको बुलाऊंगा और भंडारों में महाप्रसाद तैयार किया जाएगा, जिसको खा के आपकी तमाम बीमारी, महामारी, झगड़े झंझट चले जाएंगे। ये लाभ मुफ्त कोई पैसा नहीं। और वो जो झंडा गड़ा है वो तुम्हारे शरीर की रक्षा वाला लाभ बिना पैसे का होगी। ये है सतगुरु दरबार, सच्चा दरबार इसी को कहते, जहां तुमसे कुछ लिया नहीं जाएगा, बल्कि हर तरफ से तुमको दिया जाएगा। तुम्हारी मदद, तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी हिफाजत, दुख तकलीफ, बीमारी, महामारियों में तुमको मदद दी जाएगी। ऐसा दरबार आपने कभी देखा नहीं था। ये अनोखा दरबार है। जब आप कल का दृश्य देखोगे, चकाचौंध हो जाओगे। सारे गांव में निमंत्रण भेजूंगा। जितनी कुंवारी कन्याएं जिनकी शादी नहीं हुई,
उनके गार्जियनों से कहूंगा कि आप अपनी अपनी कन्याओं को लेके आओ, मैं उनको महाप्रसाद दूंगा और बरकत दूंगा। ये भी काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा, न कभी किया, न कोई कर रहा, न कोई कर सकेगा। इसको देखिए आप तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि झूठ कहाँ है और सत्य कहाँ है, असलियत कहाँ है और नकल और बनावट कहाँ है और परमार्थ कहाँ है और स्वार्थ कहाँ है। ये सब आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कल कहा था कि कल से मैं आध्यात्मिक सत्संग, नूरानी सत्संग, चेतन सत्संग मैं कल से प्रारंभ करूंगा कि जीवात्मा कैसे जगेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, काल माया के देश से कैसे छुटकारा मिलेगा, ये मैं कल से प्रारंभ करूंगा। आज वो समय है, आज आप सुनेंगे और तुमने ऐसा सत्संग कभी सुना नहीं। अगर कभी तुमको जीवन में मौका मिला होगा तो मथुरा दरबार में, और ये कहीं नहीं, आप तो कोई सुना ही नहीं सकता, न कोई बता सकता है, न किसी को अधिकार है। वो तो जिनको हुक्म आदेश मालिक का होता है और प्रेरणा होती है, वही संदेश को प्रसारित करती। उनके संदेश को तभी लोग मानते सुनते और धीरे धीरे अपना काम बना देते। इसलिए प्रेमियों, ये सत्संग कब से जारी हुआ, क्यों सत्संग संतों को सुनाना पड़ा? यहाँ तो तीन युगों से कथा वार्ता सुनाई जा रही थी, सत्संग तो किसी ने सुनाया नहीं कभी, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए। सत्संग तो अभी जब से कबीर साहब आए तभी से यह संत नाम सुनने को मिला, और ये संत मत उन्हीं से चला, और सत्संग की चर्चा तभी से प्रारंभ हुई थी। यहाँ तो काल माया के देश में काल की पूजा सिखाई गई, क्योंकि जिसके देश में रहना है, जिसकी हुकूमत में रहना है, तो उसकी पूजा तो करनी पड़ेगी, नहीं तो रहने नहीं देगा। इसलिए यहाँ काल की पूजा रखी थी। काल की पूजा जो आपने शरीर इंद्रियों से पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जब यज्ञ करना, स्नान किया, इससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाली युक्ति जो संत सदगुरु ने आपको नाम की युक्ति दिया, ये है भगवान से मिलाने। और ये पूजा पाठ शरीर से करते, इसे संसार का सामान मिल जाएगा। देखो दोनों रास्ता है। संत महात्मा किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करते, दोनों रास्तों की जानकारी देती कि शरीर इंद्रियों से करोगे, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता है, इसमें कोई मतलब नहीं। तो ये तो काल माया का देश है। जब काल माया के देश से इन जीवात्माओं को कर्म जाल से निकालने के लिए सद्गुरु दयाल आए, तो ऐसे थोड़ी आए। जीवात्माओं के अंदर एक बार इच्छा उठी कि नीचे के लोगों में क्या होगा, बड़ी प्रबल इच्छा। बड़े ध्यान से सुनिए आप, असली सत्संग ये कोई बताएगा नहीं आपको। यहीं से सत्संग की शुरुआत की गई। जीवात्माओं के अंदर एक इच्छा, एक फुरना, एक जिज्ञासा पैदा हुई, वो भी मालिक की मौत से हुई। बिना मालिक की मौत के कोई पत्ता नहीं हिल सकता। तो जीवात्माओं के अंदर कैसे भाव बना? ये उन्हीं की मौत। जीवात्माओं को काल के माया, ये काल देश मृत्युलोक से सत्यलोक तक, इनको जानकारी करानी थी हर लोग की, और काल का इतिहास बनाना था, कलयुग का, कलयुग का इतिहास बनाना था। इसलिए ऐसी मौत उन्होंने फरमाई, और जीवात्माओं के अंदर ऐसी फुरना, ऐसी प्रेरणा, ऐसी जिज्ञासा, ऐसा भाव पैदा कर दिया। जीवात्मा कह रही, मालिक एक बार दया कर दीजिए, नीचे भेज दीजिए, क्योंकि ये सबसे ऊपर के लोग सतलोक, सचखंड
अनानी धाम में बैठी थी, सोचती थी शायद नीचे इससे भी अच्छा होगा, ये देखने की इच्छा। तो सत्पुरुष ने कहा नहीं नहीं पागल मत बन, सबसे नीचे काल माया का देश और सबसे खराब, वहाँ मार का हिंसा है, वहाँ मतलब यानी गंदा खान पान भी है, वहाँ पाप और पुण्य है और जन्म और मरण है, अच्छा और बुरा सब वहाँ है। लेकिन इतनी मजबूत प्रेरणा पैदा करती थी, जीवात्माएं कह रही नहीं नहीं मालिक दया कर दी, एक बार भेज दीजिए। कहा चलो ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है। तो सत्पुरुष ने, हम जो सबका मालिक करता धरता, इन्हीं को कुल मालिक कहा जाता है, उन्होंने हम सब जीवात्माओं कैसे कहा ले ये नाम डोर शब्द डोर को पकड़ ले, इसे तू छोड़ना मत, क्योंकि नाम डोर शब्द डोर इसी को नामदान कहते हैं। ये नाम जीवात्माओं का आधार है, बिना आधार नाम आधार के जीवात्मा न रह सकती है, नहीं कहीं चल फिर सकती। तो कहा ले नाम डोर शब्द डोर को पकड़ लिया, देख बड़ी मजबूती से पकड़े रहना, किसी के बहकाने भरमाने में मत आ जाना। अगर कहीं किसी के बहकाने भरमाने में आ गई और अगर इस नाम डोर को तुमने छोड़ दिया तो नीचे काल माया का देश है, अपने पाप कर्मों की मिलोनी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस घर कभी नहीं आ सकोगे। ऐसे नहीं समझा बुझा को काले इसको पकड़ दी। प्रभु जब सत्यलोक में जीवात्मा इकट्ठा करता, और जीवात्मा के सिवा वहां कुछ नहीं, वहां कोई जिस्म शरीर नहीं है, जीवात्मा ही इकट्ठा के बनी है। लेकिन सत्यलोक के नीचे जब किसी लोक में जीवात्मा को उतारा जाएगा तो बिना शरीर जिस्म के जीवात्मा रह नहीं सकती, उसको कोई न कोई शरीर चाहिए। जब सत्यलोक के नीचे हम सब जीवात्माओं को सत्पुरुष ने उतारा तो नंगा देखकर इसको कपड़ा पहना दिया। कारण लोक यानी सत्यलोक के नीचे कारण लोक, जब कारण लोक में हम सब जीवात्माओं को उतारा तो कारण कपड़ा पहना दिया, जो 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का चतुष्संताकरण, देखिए शब्द स्पर्श रूप रसगंध और चतुष्संताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म के लोक के नीचे लिंग लोक है, इसी को देवलोक कहते हैं। जब लिंग लोक में जीवात्मा को उतारा तो लिंग लोक 17 तत्वों का, 10 इंद्रियां, चतुष्संताकरण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। फिर सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को जब लिंग लोक के नीचे, ये है काल माया का देश, इसी को मृत्यु लोक कहते हो, जहाँ हम आप बैठे हो। जब इस लोक में जीवात्मा को उतारा गया तो इस काल लोक को संतों ने स्थूल लोक कहा, मृत्यु लोक को संतों ने स्थूल लोक कहा। जब स्थूल लोक में हम सब जीवात्माओं को उतारा गया तो स्थूल कपड़ा पहना दिया, जो 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब प्रभु जीवात्मा पर कितने खोल, कितने कवर शरीर हो गए? 4, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल। जो चारों कपड़ों को उतारना जानता है, चारों खोलों से जीवात्मा को अलग करना जानता है और पाक साफ निर्मल पवित्र करके अलग खड़ा करेगा, वो नामदान देगा, वो नामदान देगा। ऐसे नहीं एक ने अल्लाह मचा दे तुम दौड़ पड़े नामदान हो रहा नामदान। अरे जो जीवात्माओं पर चढ़े 4 खोल कब्रों को उतारना जानता है, पाक साफ निर्मल पवित्र करके इसको खड़ा करेगा, वो नामदान देगा, वो नामदान देगा। ऐसे नहीं होता जैसे आपने समझ लिया। प्रेमियों जीवात्माएं जब मृत्यु लोक में आ गई
काल ने बड़ी होशियारी किया, करे भाई अपने देश से आई है, क्या सामान लेके आई है। उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, त्याग, मोहब्बत, सेवा, दिया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, तपस्या, त्याग, संयम, बैराग, अच्छा खान पान, सब कुछ भरा पड़ा था। काल ने कहा, अरे थे कि सामान मेरे देश में आई है, मेरा वाला सामान। हम लोगों ने समझा, हम सब जीवात्माओं ने समझा, कोई अच्छा सामान देगा तो काल के कहने पर अच्छा वाला तो हमने अपना गिरा दिया। फिर काल ने कहा मेरा सामान दो। रवियों, काल भगवान का सामान क्या है? कहा ये झूठ, ये छल कपट, बेईमान, ये हिंसा, मारकाट, ये मतलब यानी धोखाधड़ी, बेईमानी और ये गंदा खान पान। काल ने अपना सामान लिया, हमने आपने सबने लिया। अब एक महापुरुष की तरफ से आवाज उठी है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। प्रेमियों, ऐसी अनोखी आवाज इस सृष्टि में न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर में किसी ने लगाई और न कलयुग में। कभी साहब से लेकर हजारों संत महापुरुष आए, उन्होंने भी तब्दीली, बदलाव की, ऐसी आवाज नहीं लगाई जैसे सम्राट मालिक बाबा देवकुंड जी महाराज। और आपने सुना लेकिन समझ कुछ नहीं। देखिए कितनी बड़ी आवाज लगा दिया। प्रेमियों, जब काल माया ने मिलकर कर्मों के जाल में हम सब जीवात्माओं को फंसा दिया, जीवात्माएं वापस घर नहीं पहुंची, तब सत्पुरुष को चिंता हो गई कि निश्चित काल ने कोई चाल चली है और अपने कर्मों के बनाए जाल में सब जीवात्माओं को फंसा लिया। मैंने जो आदेश हुक्म दिया था कि नाम डोर, शब्द डोर को मत छोड़ना, और इसने काल के बहकाने भरवाने पर छोड़ दिया। अब ये सब फंस गई। तो क्या है? लाख दया को मर्ची श्रद्धा। जब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए और इनको इनके घर पहुंचाने के लिए आए। ऐसे नहीं, चुपके से नहीं, आवाज लगाई। सारे हिंदुस्तान में ऐसी आवाज किसी ने प्रेमियों नहीं लगाई। सारे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव पूछा छोड़ा नहीं, जहां पर अपने आने की, काम करने की और जगह नाम की जानकारी न दी। जब सब जानकारी आपको मिल गई, फिर आपको शंका कैसे हो? जानकारी में लेने पर शंका खत्म हो जाती। तुमको सम्राट मालिक ने पूरी जानकारी दी। मैं किस धाम से आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, ये तीनों जानकारी आपको दी और फिर भी आपने समझ नहीं पाया। ये इशारे आपकी समझ में नहीं आए, इसीलिए आप भूल भ्रम संदेह में गिरी गए। जब जीवात्मा वापिस नहीं घर पहुंची, सतपुरुष ने सदगुरु दयाल को भेजा कि जाओ मृतलोक मंडल में काल माया ने अपने पाप कर्मों की मिलोनी रचना में सारी जीवात्माओं को फंसा लिया है। जाओ उनको जगाना और नाम डोर, शब्द डोर पकड़ाना और अपने जगह नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाना। ये आदेश देकर सतपुरुष ने भेजा। जब सदगुरु दयाल आए, मृतलोक मंडल पर देखा, मन की डोरी माया के हाथ में, बुद्धि की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, चित्त की डोरी विष्णु भगवान के हाथ में, अहंकार की डोरी भगवान शिव के हाथ में और काल जीवात्माओं की डोरी निरंजन भगवान के हाथ में। इन्हीं को काल भगवान कहते, जिनका ये देश है जहां हम बैठे। ये काल निरंजन का देश है और जीवात्मा की डोरी निरंजन अपने हाथ में पकड़े और काल के लिए काल बड़ा बरियार माने जबरदस्त है, बहुत शक्तिशाली। जब तक काल के हाथ से जीवात्माओं की डोरी
कोई छीनने की ताकत नहीं रखता तब तक नामदान नहीं दे सकता, क्योंकि डोरी जीवात्माओं की काल के हाथ में है।